श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के सप्तम दिवस की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण द्वारा ब्राह्मण पुत्रों का आनयन, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के पुत्र नहीं हुआ है, वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्तमन से सुनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी वीडियो देखने के लिए वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। अर्जुन कहते हैं, तदंतर बहुत से पर्वत समूहों, सरिताओं और वनों को लांघकर मैंने वरुणालय समुद्र को देखा। उस समय साक्षात समुद्र ने भगवान जनार्दन को अर्घ्य निवेदन किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? समुद्र द्वारा अर्पित की हुई पूजा को ग्रहण करके भगवान जनार्दन ने, नदीपते, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे रथ के लिए मार्ग दे दो। तब समुद्र ने हाथ जोड़कर गरुड़ध्वज श्री कृष्ण से कहा, भगवान प्रसन्न होइए, इस तरह मेरे भीतर मार्ग न बनाइए, नहीं तो दूसरे लोग भी इसी तरह आया जाया करेंगे। जनार्दन, पहले आपने ही मुझे इस रूप में प्रतिष्ठित किया है, मैं अगाध हूँ। जब आप मेरे भीतर मार्ग बना देंगे, तब मैं सबके लिए गमनीय लांघ जाने के योग्य हो जाऊंगा। फिर तो अभिमान से मोहित हुए दूसरे राजा भी मुझे इसी तरह लांघ जाया करेंगे। गोविंद, इस बात का विचार करके जो उचित हो वह कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सागर, तुम इस ब्राह्मण के लिए और मेरे लिए भी मेरी इस बात को मान लो, मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष तुम्हें नहीं लांघ सकेगा। तब सांप के डर से डरे हुए समुद्र ने पुनः जनार्दन से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। श्री कृष्ण, केशव, यह लीजिए, मैं आपके मार्ग को सुखाए देता हूँ, जिससे कि आप सारथी और ध्वज सहित रथ के द्वारा यात्रा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, सरितपते, मैंने पूर्व काल में तुम्हें वर दिया है कि तुम कभी सूखोगे नहीं। मनुष्य तुम्हारे भीतर रखे हुए नाना प्रकार के रत्नों के ढेर को न जान सकेंगे। इसके लिए तुम केवल अपने जल को स्तंभित कर लो। साधो, ऐसा करने से मैं रथ पर बैठा हुआ तुम्हारे ऊपर से चला जाऊंगा और कोई मनुष्य तुम्हारे रत्नों का प्रमाण नहीं जान सकेगा। तब समुद्र ने तथास्तु कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। फिर हम सब लोग स्तंभित हुए जल के मार्ग से चले। वह मार्ग भूमि पर स्थित प्रकाशमान मणियों की प्रवाह से उद्भासित हो रहा था। तत्पश्चात समुद्र को पार करके हम उत्तर कुरु में जा पहुँचे। फिर एक ही क्षण में गंधमादन पर्वत को भी लांघ गए। तदंतर जयंत, वैजयंत, नील, रजत पर्वत, महामेरु, कैलाश और इंद्रकूट नाम वाले 7 पर्वत भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने नाना प्रकार के अद्भुत रूप रंग धारण किए थे। उस समय गोविंद की सेवा में उपस्थित हो वे सब के सब कहने लगे, भगवान, हम आपकी क्या सेवा करें? तब मधुसूदन ने विधि पूर्वक उन सब का सत्कार ग्रहण किया। प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हुए उन पर्वतों से ऋषिकेश ने इस प्रकार कहा, पर्वतों,
मैं एक गूढ़ स्थान में जा रहा हूँ, जहाँ जाने के लिए आज मेरे रथ को मार्ग प्रदान करो। भरत श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर उनकी आज्ञा सिरोधार करके उन पर्वतों ने जाते समय उन्हें इच्छा अनुसार मार्ग दे दिया। फिर वे सब के सब वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे मेरे लिए परम आश्चर्य की बात थी। रथ बिना किसी अटक या रुकावट के आगे बढ़ता जा रहा था, मानो अंशुमाली सूर्य मेघों की घटाओं से अनासक्त भाव से चले जा रहे हों। 7 द्वीपों, 7 समुद्रों तथा प्रत्येक द्वीप के 7 कुल पर्वतों को लांघकर लोकालोक पर्वत को भी पार करके वह रथ बड़े भारी अंधकार में प्रविष्ट हुआ। तब घोड़े कभी कभी बड़े कष्ट से रथ खींचते थे। नरेश्वर वह अंधकार कीचड़ के रूप में उपलब्ध हुआ, जो स्पर्श करने से ज्ञात होता था। तत्पश्चात वह अंधकार पर्वत के रूप में प्राप्त हुआ। महाराज उसके पास पहुंचकर रथ के घोड़े निचेष्ट होकर खड़े हो गए। गोविंद ने अपने चक्र से उस अंधकार को विदीर्ण करके आकाश दिखाया, जो रथ के लिए उत्तम मार्ग था। उस अंधकार से निकलकर आकाश का दर्शन करने पर मुझे यह ज्ञान हुआ कि अब मैं जी जाऊंगा। फिर तो मेरा सारा भय दूर हो गया। इसके बाद मैंने आकाश में एक प्रज्वलित तेज का दर्शन किया, जो पुरुषों के आकार में स्थित था। वह संपूर्ण लोकों में व्याप्त जान पड़ता था। उस समय भगवान ऋषिकेश उस प्रज्वलित तेज की राशि में समा गए, किंतु मैं और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण रथ पर ही बैठे रहे। फिर 2 ही घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के चारों बालकों को साथ में लेकर वहां से निकले। 3 तो वे बालक थे जिनका पहले अपहरण हुआ था, और चौथा बालक वह नवजात बालक था। भगवान जनार्दन ने जब सब ब्राह्मण के पुत्र दे दिए, प्रभु वहां अपने पुत्रों को पुनः देखकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो उस समय आश्चर्यचकित हो गया था। भरत श्रेष्ठ, तदंतर हम सब लोग और वे ब्राह्मण बालक पुनः जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। नृपश्रेष्ठ, अभी दोपहरी भी नहीं हुई थी, तभी हम लोग एक क्षण में द्वारका आ पहुँचे। मैं तो बारंबार विस्मित हो रहा था। इसके बाद माँ यशस्वी श्री कृष्ण ने पुत्रों सहित ब्राह्मण को भोजन कराकर उसके लिए धन की वर्षा करके उसे तत्काल घर भेज दिया। अर्जुन कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण कई 100 ऋषि तुल्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर कृतकृत हुए। भारत, तत्पश्चात मेरे और वृष्ण तथा भोजवंशी वीरों के साथ स्वयं भी भोजन करके वे सर्वथा दिव्य एवं विचित्र कथाएं सुनाने लगे। फिर कथा के अंत में जनार्दन श्री कृष्ण के पास जाकर मैंने जो कुछ देखा था उसका यथावत वृतांत पूछा। कमल नयन अच्युत, आपने समुद्र के जल को स्तंभित कैसे कर दिया तथा पर्वतों में छेद या अवकाश किस तरह बना दिया? उस घोर एवं घने अंधकार को किस प्रकार चक्र से विदीर्ण किया? और वह जो परम उत्कृष्ट तेज था उसमें आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए? प्रभु, उस परम तेज स्वरूप पुरुष ने उस समय ब्राह्मण बालकों का अपहरण किस लिए किया था, और वह जो विशाल मार्ग था उसे आपने इतना संक्षिप्त कैसे कर दिया? ये सब इतने थोड़े समय में हम लोगों का वहाँ तक जाना आना कैसे संभव हुआ? यह सब वृतांत मुझे यथारूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, उन महात्मा तेजस्वी पुरुष ने मुझे देखने के लिए ही उन बालकों का अपहरण किया था। वे जानते थे कि ब्राह्मणों के कार्य के लिए ही श्री कृष्ण आएंगे, अन्यथा नहीं। भरत श्रेष्ठ, तुमने जिस दिव्य तेजों में महद ब्रह्म का दर्शन किया था वह मैं ही हूँ। वह मेरा सनातन तेज है। वह मेरी व्यक्तव्य स्वरूपा सनातन परा प्रकृति है, जिसमें प्रवेश करके योग वेदताओं में उत्तम पुरुष मुक्त हो जाते हैं। पार्थ, वही सांख्य योगियों, कर्म योगियों तथा तपस्वी पुरुषों की गति है। वही परम
ब्रह्म पद है जो संपूर्ण जगत का विभाजन करता है, चेतन से जड़ को पृथक करता है। भारत, वह जो घनीभूत तेज था उसे मेरा स्वरूप समझो। जिसके जल का स्तमन किया गया था वह समुद्र मैं ही हूँ और जल का स्तमन करने वाला भी मैं ही हूँ। वे 7 पर्वत जिन्हें तुमने नाना रूपों में देखा था मैं ही हूँ, और कीचड़ के रूप में जो अंधकार दृष्टिगोचर हुआ था वह भी मैं ही हूँ। मैं ही घनीभूत अंधकार और मैं ही उसे विदीर्ण करने वाला हूँ। मैं ही समस्त भूतों का काल और मैं ही इनका सनातन धर्म हूँ। चंद्रमा, सूर्य, बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं और सरोवर भी मैं ही हूँ। ये जो चारों दिशाएं हैं वे सब की सब मेरा ही चतुर्विध रूप हैं। भारत, चारों वर्ण तथा चारों आश्रम मुझसे ही प्रकट हुए हैं। जरायु, अंडज, स्वेदज और उद्विज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। तब मैंने अर्जुन से कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर, प्रभो पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं आपके स्वरूप को भली भांति जानता हूँ, इसलिए उसके विषय में आपसे जिज्ञासा करता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडुनंदन भारत, ब्रह्म, ब्राह्मण, तप, सत्य, उग्र, संसार वंदन और ब्रह्मत्व केवल ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं, ऐसा समझो। महाबाहु धनंजय ने मैं तुझे प्रिय हूँ और तुम मुझे, इसलिए मैं तुमसे इस श्रेष्ठ का वर्णन करता हूँ, अन्यथा कदापि नहीं कह सकता। भरतश्रेष्ठ, मैं ही यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद हूँ। ऋषि, देवता और यज्ञ मेरे ही तेज हैं। पार्थ, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, मुहूर्त, कला, क्षण, संवत्सर, नाना प्रकार के मंत्र, जो कोई भी शास्त्र, विद्या और वेद तत्व, ये सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। कुंती नंदन भारत, सृष्टि और संहार को भी मेरा ही स्वरूप समझो। सत, असत, सद, सत तथा उससे भी विलक्षण जो तत्व है वह सब मेरा ही आत्मा है। अर्जुन कहते हैं, राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने जब मुझे इस प्रकार का उपदेश दिया, तब से मेरा मन सदा उन्हीं जनार्दन में संलग्न रहने लगा। इस प्रकार मैंने केशव का महात्मा प्रत्यक्ष देखा और सुना, जिसके विषय में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने जो कुछ देखा और जाना है भगवान जनार्दन उससे भी महान है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर धर्मात्मा कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम भगवान गोविंद का पूजन किया। उस समय जो राजा वहाँ पधारे और बैठे हुए थे उनके तथा अपने समस्त भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल की कथा में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों का संक्षेप में वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।